थे आरसीपीसीएम में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था, इसका नाम था एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसमें कुछ हमने बेसिक बातें देखी थी, ठीक है, कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, ठीक है, और आपका कीटोन क्या होता है, ठीक है। जिनको नहीं पता हम दोबारा बता देते हैं। जैसे कि ये आपका क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं इसको हम? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। यदि आपका कार्बोनिल समूह हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, इधर आपका एल्किल समूह, तो क्या बनेगा? आपका एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। यदि आप कार्बोनिल समूह को किससे जोड़ो? OH से जोड़ो। किससे? OH से। इधर आपका तो एल्किल समूह है, तो क्या बनेगा आपका? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि आप एल्किल समूह के दोनों तरफ कार्बन लगा दो, मतलब दोनों तरफ एल्किल समूह जोड़ दो, तो आपका क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इतनी पता होनी चाहिए, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या एल्किल समूह में ही आपके कार्बन होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या? अब हम देखेंगे कीटोन के आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? कीटोन का नामकरण, नामकरण, ठीक है। मैंने आपको एल्डिहाइड के नामकरण लिखा दिए हैं सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति दोनों में, ठीक है। अब आप देखो कीटोन का नामकरण। कीटोन के नामकरण की आपकी दो विधियां हैं, सामान्य पद्धति और आईयूपीएसी पद्धति। तो सामान्य पद्धति में हम इसका नामकरण देखेंगे, ठीक है, फिर आईयूपीएसी पद्धति की ओर चलेंगे। तो पहली विधि कौन सी? आपकी सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, सामान्य पद्धति में क्या करना है? अगर आपको ईथर के नाम लिखने आ गए थे, यदि आपको ईथर के नाम लिखने आ गए थे, तो आप सेम कीटोन के भी नाम लिख लोगे। फॉर एग्जांपल मैंने पहला लिया, मैंने ये तो आपको पता है ये कौन है? आपका कीटोन हो जाएगा। दोनों तरफ कार्बन लगा दूं, तो मान लो मैंने कुछ इस प्रकार लिखा, कीटोन नहीं हो गया है, ऊपर वाला आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। अब हम देखेंगे कीटोन का नामकरण। सामान्य पद्धति में बात करें, सामान्य पद्धति में सामान्य नाम लिखते हैं। देखो, अगर आपको ईथर के नाम लिखने आते हैं तो आप इसको भी लिख लोगे। अगर सामान्य फॉर्मूला बताऊं, ठीक है, कीटोन आपका ये होता है, ये आपका क्या होता है? कीटोन होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? कीटोन। यही दोनों एल्किल समूह समान है, तो आप क्या बोलोगे? डाई, ठीक है, और उसको क्या बोलोगे? एल्किल, डाई मेथिल कीटोन, डाई एल्किल, और इसको ये क्या आपका? कीटोन, कीटोन बोल दोगे, तो डाई कीटोन, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार ये लिखना है आपको, दोनों एक जैसे हैं तो डाई लगाओ, और CH3 क्या बोलते हैं? मेथिल बोलते हैं, तो क्या बोलोगे? डाई मेथिल कीटोन, कीटोन, ठीक है। इसमें देखोगे ये आपका एथिल है, ये आपका मेथिल है, ये आपका कीटोन है, तो लिख दो सीधे सीधे एथिल मेथिल कीटोन। नहीं, पहले नाम देखते हैं। एथिल को जब इंग्लिश में देखोगे तो उसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है, मेथिल की M से शुरू होती है, तो ई पहले आती है इस वजह से। तो एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन, कीटोन लगाएंगे बस। हाँ। इस बारे में देखो, दोनों एक जैसे हैं तो डाई लगाओ, और नाम क्या दोनों का? एथिल है, तो क्या लिखोगे? डाई एथिल कीटोन। सामान्य नाम पेपर में आता है, ठीक है, डाई एथिल कीटोन, नोट कर। मच्छर बन जाते तुम्हारी सब जाओ ना भैया, इतने बोलते नहीं गुरु गाना रख दो यार। पठान 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 मूवी बना रख दो पठान। दिक्कत मुंह का दिक्कत है, तो मत करो पठान के शादी करवा दे रहे हैं आकाश से। तो क्या दिक्कत है? शादी में हो तो क्या दिक्कत है? रही है तो कोई दिक्कत है? तू कर ले, याद कर ले।
इसका IPS आप नाम लिखोगे। और एक कार्बन हो गया, 4 कार्बन दिख रहे कहाँ सो रहे हैं ब्यूटायरोकीटोन भैया, ये ब्यूटायरोकीटोन मेथिल प्रोपिल कीटोन डाई मेथिल है तो कीटोन जी प्रॉब्लम है मेथिल भैया डाई कीटोन डाई मेथिल है और फिर कीटोन प्रोपीन क्या था तुम्हें आता है? तू चंद्रयान बोला है वो क्या नाम लगाऊं? बाबू यार आपसे तो बंद है तो भैया देखो यूट्यूब पे वो आ गए सिल्वर बटन आप देखोगे, आपको क्या लिखना है, सामान्य नाम लिखना है इसका। सामान्य नाम इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? ये तो मैथिल हो गई आपकी, ये तो मैथिल हो गई। लगातार 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? लगातार 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल। क्या बोलते हैं? एन प्रोपिल। इसको क्या लगातार 3 कार्बन तो उसको बोलते हैं एन प्रोपिल। ठीक है, अब इसको लिखेंगे मैथिल प्रोपियोनो प्रोपेल पे तो टी लगाते हैं फिर कीटोन। एम पहले आ रही है भैया, एम पहले आ रही है, एम पहले आते हैं पी भैया एम पहले आता है पी बाद में आते हैं मेथिल पहले आप लिख ले आगे। मेथिल एन प्रोपिल कीटोन मतलब कैसे ये वीडियो देख के लिखो अपन यहाँ चलाना है मैथिल एन प्रोपिल कीटोन। ठीक है, कैसे लिखा? क्योंकि मैंने आपको लगातार जब 3 कार्बन होते हैं तो क्या लगाते हैं? उसको एन प्रोपिल बोलते हैं। हाँ, नॉर्मल बोलते हैं। एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, इस वाले को देखो, डाई प्रोपिल डाई एन प्रोपिल कीटोन। तभी तो कह रहे हैं आप इसको ऐसे नहीं लिख पाओ, सुधार के लिखो। इसका मतलब क्या है? 2 CH3 इस वाले पे लटके हैं, मतलब ये इस प्रकार है, इस पे ये लटके हैं आपके। एन प्रोपिल कीटोन CH2 एन डाई प्रोपिल कीटोन, ये आपका क्या कीटोन है? ठीक है, इस पर भी आपके ये लटके हैं। CH3 ऐसा नहीं होगा तो भैया। ठीक है, मैं बताऊं अब आप इसका नाम बताएं। 2,4 मेथिल प्रोपिल दोनों नहीं 2,4 मेथिल डाई प्रोपिल डाई मेथिल 2,4 डाई मेथिल। ए वो बामा IPSC में लिखा था, IPSC तो लिख रहा है तो लिख रहा था बता। तो वो लिख दिया बोलियो ये करो इतनी बात तो सादा है। ये वाले ग्रुप सेम है, डाई मेथिल डाई ये वाले ग्रुप सेम है, तो डाई तो आएगी। डाई एन प्रोपिल कीटोन। ठीक है, अब अम्मा बन रही हो तो क्या बोलते हैं? आइसो। कितने कार्बन की? 3 कार्बन, जिसको बोलेंगे आइसोप्रोपिल। डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। बस देखो नाम डाई आइसोप्रोपिल कीटोन। अब आप देखोगे कीटोन का IUPAC नामकरण। कीटोन का IUPAC नामकरण। ठीक है, देखो IUPAC नामकरण कैसे लिखोगे? नियम तो सबको पता है। लंबी से लंबी चेन चुनते हैं, जो आपका क्रियात्मक समूह होता है उसको कम नंबर देते हैं, और जो मूलक होता है पहले क्रियात्मक समूह बाद में मूलक। ठीक, सीधी सी बात है। ठीक है, और क्या होता है आपका
ठीक है। और फिर देखते हैं मेन चेन में कितने कार्बन हैं, ठीक है। और फिर देखते हैं क्रियात्मक समूह किधर है, उसका नाम लगा दें, ठीक है। तो जो आपको कीटोन का जब आप आईयूपीएसी नामकरण लिखोगे, ठीक है, तो इसके अनुलग्न क्या लगाओगे आप, इसके लिए आप अनुलग्न क्या लगाओगे, हाँ अनुलग्न लगाओगे। जब आप कीटोन का नामकरण लिखोगे आईयूपीएसी, तो इसके नाम के अंत में क्या जोड़ोगे, नाम के अंत में जोड़ोगे कीटोन, कीटोन कीटोन, ऑन 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 ऑन, क्या जोड़ोगे, ऑन। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था ONE, ठीक है, ऑन। हाँ, तो जब कीटोन का आप आईयूपीएसी नामकरण लिखोगे तो लास्ट में अंत में क्या लगाओगे, ऑन लगाओगे, क्या लगाओगे, ऑन। फॉर उदाहरण के लिए तो मैं एक उदाहरण दिया CH3 अनुलग्न नहीं, पीछे लिखने वाला, पता तो चले कीटोन का लिख रहे हैं, ये लिखा मैंने, ठीक है, ये सही कह रहा हूँ, डाई मेथिलोन ही हो गई। देखने का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि लंबी से लंबी चेन चुनते हैं और उसकी गिनती करते हैं, ठीक है। तो चेन तो यही सीधी सीधी बन रही है, ठीक है, गिनती कर लो। गिनती ऐसी करें जो आपका क्रियात्मक समूह कौन है, आपका कीटोन ही है, इसमें उसको कम से कम नंबर मिले। जो आपका कीटोन होता है उसको लगभग 2 नंबर पर ही आता है कीटोन आपका, ठीक है। तो इसके 2 नंबर हम लिखते नहीं है, तो यहाँ से लिखो 1 2 3। मूलक तो इसमें कोई है नहीं है, 3 कार्बन की आपकी एक मेन चेन बन गई। अब 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप, क्या बोलते हैं, प्रोप, क्या लगाते हैं, प्रोप, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए N जोड़ो यानी प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन हो गया ये। तो अब कीटोन के लिए कीटोन 2 नंबर पर है, या तो आप लिख दें 2 पर आपका क्या है, 2 पर आपका कौन कीटोन है, तो कीटोन 2 पर क्या लगाते हैं, ऑन, 2 ऑन, ठीक है। प्रोपेन 2 ऑन, प्रोपेन 2 ऑन, या ब्यूटेन 2 ऑन, तो एक कीटोन का कार्बन के लिए था भैया, हाँ कीटोन का कार्बन भी गिना जाता है। ब्यूटेन 2 ऑन है यार, इसमें क्या करोगे, यहाँ से, अरे यहाँ से करूँ मैं, 1 2 3 पर आ रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपका ब्यूट एन 2 ऑन, भैया पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। इस वाले क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, यहाँ से क्या रहोगे 1 2 3 4 पर आएगा, वो वाली गलत मानी जाएगी। यहाँ से लिखो पेंटेन 2 ऑन, की तरह काम कर रही है ना बेंजीन, और 2 कार्बन है एथेन एआई, और 2 पे कीटोन आ रहा है 2 एआई, और जी बता दो फिनॉल बीच में लगाएंगे, पहले लगाएंगे लास्ट फिनॉल। मूलक की तरह होता है, मूलक का नाम सबसे पहले तो मेन चेन फिनॉल का नाम, एथेन फिनॉल एथेन, गलत जवाब। तो देखो आईयूपीएसी नाम करने के लिए हम क्या करेंगे, फिनॉल में फिनॉल गिनती करें, पहले ये वाला देखें, हाँ। 1 2 3 3 फिनॉल 4 मेथेन 2, तो आप देखोगे जो आपका कीटोन है 3 नंबर पर आया, यहाँ से करें 3 नंबर, वहां से करें भी 3 नंबर पे आएगा, ठीक है। उसमें आप ऑन ऐड कर सकते हो, हाँ हाँ, फेनिल और फिनॉल में बहुत अंतर है। बेंजीन पर OH आपका फिनॉल होता है, और बेंजीन का जो मूलक रूप होता है वह आपका फेनिल होता, फेनिल आएगा, ठीक है। यहाँ से देखें तो गिनती कर ली हमने, मेन चेन में कितने कार्बन आपके 5 को क्या बोलोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड N, पेंटेन, और 3 पर आपका कीटोन है 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। इस वाले में क्या समस्या है, आपका कीटोन बाहर है तो यहाँ से गिनती करोगे,
1 2, ठीक है, कैसे भी कर लें आप। तो आपका 1 पर फेनिल है, बेंजीन देखो आपकी बेंजीन जब मेन चेन का काम करती है तो बेंजीन कहलाएगी, जब मूलक का काम करती है तो आपको क्या कहलाएगी, वह फेनिल कहलाती है। तो अब यहाँ पर मूलक का काम कर रही थी, 1 नंबर पर टिके तो बोलो 1 फेनिल, 1 फेनिल एथेनॉन, एथेनॉन, एथेन में ऑन जोड़ोगे तो एथेनॉन नहीं हो जाएगा। अब इसकी हम बात करें, ये तो क्या बोलेंगे, इसको 6 कुन्नी है तो बंदा आकृति को साइकिलो हेक्सेन हो गया, सीधी सी बात है। साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। अब कीटोन में जुड़ा तो नॉन जोड़ लो, हेक्सेनॉन, साइक्लो हेक्सेनॉन। मैंने ऑन कर दी ना, अभी हेक्सेनॉन, हेक्सेनॉन, ठीक है। इसमें हम देखें, अपनी कोई बोले भैया, अब बाबू बोले भैया, क्या बताऊं, नहीं बोले आ गई। अरे बाबू राम आपने भाई जानते हुए लिख के दे, अपनी अपनी पुस्तक पर इसका जवाब देंगे। आप इसका आईपीएससी नाम कैसे लिखोगे, गिनती करें, 1 2 3। 1 पर कौन है आपका फेनिल, 1 फेनिल, 3 कार्बन को प्रोप, और ऑन जोड़ो कीटोन है आपका तो ऑन, 1 फेनिल प्रोपेनॉन। ठीक है, आप इसका आईपीएससी नाम लिखकर दिखाओ। अब आप देखना, यह आपको दिया है, आपके यहाँ पर 3 एल्डिहाइड हैं, तो ये मेन चेन के अंदर तो नहीं ले जाएंगे, मेन चेन के भारी होंगे ये बेचारे। गिनती यहाँ से होगी आपकी 1 2 3, तो मेन चेन तो आपकी ये मेन चेन के भार हो गए, तो जब मैंने आपको लिखा है, जब आपका एल्डिहाइड भार होता है तो कार्बो एल्डिहाइड लिखते हैं, जब अंदर होता है तो एल लिखते हैं। तीनों के तीनों भार हैं बेचारे, तो 3 कार्बन क्या बोलोगे, प्रोप बोलोगे। सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो, प्रोपेन हो गया आपका। कितने नंबर पर लटके, एक पर लटका, 2 पर लटका, 3 पर लटका, तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3। एक जैसे 3 हो तो क्या लगाते हैं, ट्राई। और क्या लटके हैं आपके, कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, कार्बो एल्डिहाइड, ठीक है, नोट करें। अब आप देखोगे, आप आईपीएससी नाम देखोगे, सबसे पहले गिनती इस प्रकार करते हैं, जो आपका क्रियात्मक समूह है उसको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। यहाँ से गिनती स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप देखोगे, आपने गिनती कर ली, अब मेन चेन गिनती कर ली, वो मेन चेन में याद है, जो भार आ जाता है उसको मूलक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मूलक की स्थिति, मूलक का नाम, मेन चेन का नाम, फिर क्रियात्मक समूह, ठीक है। अब यहाँ से गिरोगे 4 नंबर पे, आप मूलक है तो क्या लिखोगे आप, 4 तो क्या बोलते हैं, मैथिल, 4 मैथिल। मेन चेन में कितने कार्बन, 5, 5 को क्या बोलोगे, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ो, पेंटेन। अब कितने नंबर पे आपका, 1 नंबर पे, आप लिख सकते हो या ना लिखें, इसमें जोड़ लो अल, नहीं जोड़ोगे आप, अंदर है। जब गिनती में आया, गिनती में चाहे गिनती में नहीं आ गया, तब क्या लिखो, एल जोड़ो, यानी पेंटेनल, 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 ठीक है। 4 मैथिल पेंटेनल। इसमें आप देखो, गिनती यहाँ से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 6 6 6 6 6। देखो, एक मूलक ये रहा, एक मूलक ये रहा, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम एथिल,
सी पहले आता है कि ई पहले आता है? पहले सी आता है। तो पहले लिखोगे आप 6 किलोरो 4 एथिल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन 4 और एथिल। अब मेंचेन में कितने कार्बन? 6 को क्या बोलोगे आप? सिंगल बॉन्ड है हेक्सेन, और 3 पर आपका ऑन है। भैया अब अगर अब वो कोई पहले बोले अब बात तो 5 रुपए मारेगा 5 रुपए टन 6 किलोरो 4 एथिल हेक्सेन 3 ऑन। लिखा था तो नहीं रुक जाने का गिनती करें 1 2 3 4। मूलक नहीं है तो चारों क्या बोलो? ब्यूट बोलोगे। अब ध्यान से देखना, ब्यूट ब्यूट। अब ध्यान से देखना, इसमें डबल बॉन्ड आ गया है। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे? आपका 2 नंबर पे। तो डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? इन। ब्यूट 2 इन। एक नंबर पे आपका क्या है? एल्डिहाइड। तो आप क्या लिखोगे? कॉमा 1 और एल, ब्यूट 2 इन 1 एल। एल 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 बताया था मैं, एल बताया था मैंने आपको। ठीक है। अब इसमें आप देखोगे, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4 5। मेन उसमें क्रियात्मक शब्दों को वो तुम मूलक तो है ही नहीं कि सीधे सीधे। तो 5 कारण क्या बोलोगे? पेंटेन, मतलब पेंट सिंगल बॉन्ड में जो पेंटेन हो गया आपका। अब ध्यान से देखना, कीटोन के नंबर पे आपके? एक 2 नंबर पे लटका है, एक 4 नंबर पे लटका है। तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? पहले तो एक जैसे हैं, पहले लिखोगे डाई 2,4। पहले गिनती लिखते हैं, 2,4 डाई ऑन पेंटेन 2,4 डाई ऑन। इस वाले का स्वयं लिखें, डू योर सेल्फ। कैमरा नीचे किया गया। आप इसमें देखोगे गिनती कहाँ से कर लो, 1 2 3 4। तो ये आपकी बेंजीन है मेन चेन ग्रुप में, और जो आपका CHO एल्डिहाइड बाहर है, श्रृंखला के बाहर है, तो कार्ब एल्डिहाइड लिखा जाएगा। तो ये आपकी क्या है? बेंजीन। बेंजीन कितने पर लटके हैं? 1 2 नंबर पर। 1,4 एक जैसे हैं तो डाई लगाओ। क्या लटके हैं? बाहर है श्रृंखला कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, बेंजीन 1,4 डाई कार्बो एल्डिहाइड। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।